हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथ्स क्लासेस में। मैं शीतल सिंह अपने चैनल पे आपको स्वागत करती हूँ। ये आपका है यूपी ट्रिपल एस सी पेट, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पूरे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट अरिहंत पब्लिकेशन से लिए जाते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो इसका आपका राइट आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। लेकिन इनके बारे में कुछ देख लीजिए। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में किए थे। इसे वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ओके, इसका उद्देश्य विभिन्न धार्मिक संस्थाओं में बटी जनता को एकजुट करना तथा समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। ओके, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, राजा राम मोहन राय। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, हैदराबाद नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, महानदी, गोदावरी, मूसी या कृष्णा। तो इसका आपका तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मूसी। ओके, लेकिन इनके बारे में कुछ देख लीजिए। हैदराबाद यानी कि क्या है, तेलंगाना राज्य की राजधानी है। यह मूसी नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? मूसी नदी पर स्थित है। मूसी नदी कृष्ण नदी की सहायक नदी है। अगर पूछते हैं मूसी नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये कृष्ण नदी की सहायक नदी है। ओके, जो तेलंगाना राज्य में प्रभावित होती है। कहाँ प्रभावित होती है? तेलंगाना राज्य में प्रभावित होती है। ओके, तो हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? मूसी नदी पे। और मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका कृष्ण की सहायक नदी है, कृष्णा की। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो आपका 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मूसी। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इनके बारे में कुछ देख लीजिए। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना जवाहरलाल नेहरू ने सन 1942 से 1946 के बीच में अपनी गिरफ्तारी के दौरान की। कब किए थे? 1942 से 1946 के बीच अपने गिरफ्तारी के दौरान किए थे। पुस्तक की रचना वर्ष 1944 में पूरी हो गई थी, जबकि इसका प्रकाशन 1946 में किया गया। कब ये पूरा हो गया था? 1944 में पूरा हो गया था, लेकिन इसका प्रकाशन कब हुआ? 1946 में। ओके, तब का इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ऑप्शन है जहांगीर, शेर शाह सूरी, अकबर, औरंगजेब। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, अकबर ने थे। इनके बारे में देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई, ईस्वी में हुई। उस समय भारत पर अकबर 1556 से 1605 का शासनकाल था। किसका शासनकाल था? अकबर का था। कब से कब तक? 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक। ओके, जबकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? कब नहीं, किसके शासनकाल में हुई थी? जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। ओके, लेकिन भारत में आपके 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? ऑप्शन है सतपुड़ा, म्यांमार, अरावली या पामीर। तो इसका राइट आंसर तो आपका डी हो जाएगा, पामीर। ओके, लेकिन इनके बारे में देखिए, पामीर का पठार मध्य एशिया में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपका है पामीर का पठार, जो मध्य एशिया में है। इसकी ऊंचाई लगभग 4875 मीटर है। इसी कारण पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। ओके, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है पामीर को। क्यों? क्योंकि ये मध्य एशिया में विश्व में सबसे ऊंचा पठार है, इसलिए इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ओके, डी।
6 नंबर क्वेश्चन है आपका, पाकलदुत पनबिजली ऊर्जा परियोजना स्थित है कहाँ पे? ऑप्शन है आपका उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। इनके बारे में देखिए, जम्मू एंड कश्मीर पाकलदुत पनबिजली ऊर्जा परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में प्रस्तावित पनबिजली परियोजना है। यह परियोजना डोडा जिले के किस्सत गांव तहसील में चिनाब नदी की मुख्य सहायक नदी मरुसुआ पर प्रस्तावित है। यह परियोजना पूरी होने के बाद राज्य की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना होगी। यह राज्य की पहली भंडारण परियोजना है। इसकी विद्युत उत्पादक क्षमता लगभग कितना है? 1000 मेगावाट है। ओके। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, राजकोषीय नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? ऑप्शन है केंद्र सरकार, सेंट्रल बैंक या ए और बी दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। किनके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। एक अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिए जाते हैं। ओके। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित करने तथा संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा राजकोषीय नीति को अपनाया गया था। ओके। आय नीति, व्यय नीति, सार्वजनिक ऋण, बजटीय घाटे में कमी आदि राजकोषीय नीति के विभिन्न उपकरण या उनके उपाय हैं। ओके। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए इज राइट आंसर, केंद्र सरकार द्वारा। ओके। एनी प्रॉब्लम? प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइए कैसा लगा आपको। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? ऑप्शन है गेहूं, चाय, कॉफी या रबड़। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा गेहूं। गेहूं रोपड़ फसल नहीं है। रोपड़ कृषि अत्यंत विशिष्ट पद्धति है। इसमें एक ही फसल को खेतों में एक बार बो दिया जाता है, जिससे लंबे समय तक उपज प्राप्त की जाती है। ओके। जैसे चाय, रबर, कॉफी, सुपारी एवं गन्ना आदि। ओके। क्या किया जाता है? ये एक बार बो दिया जाता है और लंबे समय तक इसको छोड़ दिया जाता है। ओके। तो आपका गेहूं तो होगा नहीं, गेहूं आपका रोपड़ फसल नहीं है। ओके। तो 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ओके। एनी प्रॉब्लम? प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसको जहाँ से हो सके वहाँ तक इसको शेयर कर दीजिएगा। ओके। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या बी आर अम्बेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ओके। इनके बारे में देख लीजिए। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1915 में भारत आने पर गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले का सुझाव प्राप्त हुआ था। उन्होंने भारत में ब्रिटिश विरोध की रणनीति तैयार की। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में स्वयं गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना है। ओके। तो 9 नंबर का बी आपका राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान या मुंबई। इसका राइट आंसर तो आपका मुंबई हो जाएगा। इनके बारे में देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। प्रारंभ में इसका मुख्यालय तो कलकत्ता में था। ओके। कहाँ था? कलकत्ता में, जिसे बाद में मुंबई से स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ? मुंबई में कर दिया गया था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। वर्ष 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था इसका राष्ट्रीयकरण? 1949 में किया गया था। अगर पूछे आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे तो सब बताना पड़ेगा, सर ओसबोर्न स्मिथ थे। ओके।
11 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ऑप्शन है गोबी, सहारा, कालाहारी या थार। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा सहारा। सहारा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ओके, इनके बारे में देखिए। सहारा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल है आपका 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ओके, इस मरुस्थल का विस्तार अल्जीरिया, जाड़, लीबिया, ट्यूनीशिया, मिस्र, मोरक्को, माली, मारितानिया, नाइजर एवं सूडान देशों में फैला हुआ है। ओके, तो आपका 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी सहारा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, सेवा संस्था कब स्थापित की गई? ऑप्शन है 1972, 1976, 1968, 1980। इसका तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1972 ईस्वी। सेवा संस्था 1972 में पंजीकृत एक ट्रेड यूनियन है, जो कि गरीब स्वरोजगार महिला श्रमिकों का एक संगठन है। सेवा का पूरा नाम सेल्फ एम्प्लॉयड विजिलेंस एसोसिएशन है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना ही इसका परम उद्देश्य है। इसकी स्थापना गांधीवादी और नागरिक अधिकार नेता इला भट्ट ने टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन TLA वस्त्र श्रमिक संघ की शाखा के रूप में किए थे। ओके, तो 12 का राइट आंसर ये हो जाए। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, अधिभार अस्थायी है। ऑप्शन है लोन, दंड, सब्सिडी या कर। इसका तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी सब्सिडी। अधिभार अस्थायी का तात्पर्य है सब्सिडी। सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता होती है, जो किसी आर्थिक क्षेत्र, संस्था, व्यवसाय या व्यक्ति को वित्तीय समर्थन देती है। सब्सिडी मुख्यतः एक नगद भुगतान या कर कटौती के रूप में दी जाती है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सब्सिडी। ओके, एनी प्रॉब्लम? प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ओके, कमेंट करना ना भूलिएगा। इसको जहाँ से जितना हो सके अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, डॉट 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 के लिए बहुत गणों का उपयोग होता है। ऑप्शन है मंडल, जिला, संघ, होबली। इसका तो राइट आंसर सी हो जाएगा, संघ के लिए। ओके, संघ के लिए बहुत से गणों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि संघ का निर्माण गणों से ही होता है। भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 के में संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। यह व्यवस्था वस्तुतः दो भागों को स्पष्ट करती है। पहली, एक देश का नाम, दूसरी राज्य पद्धति का प्रकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ था, कब हुआ था? तो इसका तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1951 से 1952। ओके, उस टाइम हुआ था जब ये आपका चुनाव हुआ था। तो इसमें कांग्रेस जो है सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त किए थे। इसमें सीटों की संख्या आपको 489 था, जिसमें से 364 सीटें आपको कांग्रेस ने प्राप्त किए थे। उसी टाइम जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बने थे। ओके, 1952 ईस्वी में। ओके, तो आज आपके लिए 15 क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपको एक वीडियो कैसा लगा। ओके, इसके आगे भी जितने वीडियो हैं पीछे का वो भी देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पूरे अरिहंत पब्लिकेशन से लिए जाते हैं। ओके, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू भाई।